जून 16। आज के हमारे प्रतिदिन की रोटी के अध्ययन का शीर्षक चंगाई की आशा, जिसे लिखा है कर्स्टन हॉलमबर्ग ने। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 1 से 9। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मुख्य वचन यूहन्ना 5:9। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। रीढ़ की हड्डी की चोट से लकवाग्रस्त लोगों के लिए आशा का एक नया कारण सामने आया है। जर्मन शोधकर्ताओं ने मांसपेशियों और मस्तिष्क के बीच न्यूरोपैथवे को फिर से जोड़ने के लिए तंत्रिक विकास, जो न्यूरोलॉजी है, का प्रोत्साहन करने का एक तरीका खोजा है। पुनर्विकास ने लकवाग्रस्त चूहों को फिर से चलने में सक्षम बना दिया और यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण जारी रहेगा कि यह चिकित्सा मनुष्य के लिए सुरक्षित और प्रभावित है या नहीं। जो लोग पक्षाघात से पीड़ित हैं, उनके लिए विज्ञान जो हासिल करना चाहता है, यीशु ने चमत्कारों के द्वारा किया। जब वह बैतसदा के कुंड पर गया, एक ऐसा स्थान जहां बहुत से बीमार लोग चंगाई की आशा में ठहरे रहते थे, तो यीशु ने उनमें से एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यह पुष्टि करने के बाद कि वह मनुष्य वास्तव में ठीक होना चाहता था, मसीह ने उसे खड़े होने और चलने की आज्ञा दी। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हमसे यह प्रतिज्ञा नहीं की गई कि हमारी सभी शारीरिक बीमारियां ठीक कर दी जाएंगी। कुंड में अन्य लोग भी थे जिन्हें उस दिन यीशु द्वारा ठीक नहीं किया गया था, लेकिन जो लोग उस पर भरोसा करते थे और वो करते हैं, वे उसके द्वारा ही दी गई चंगाई का अनुभव कर सकते हैं। निराशा से आशा तक, कड़वाहट से अनुग्रह तक, घृणा से प्रेम तक, आरोप से क्षमा करने की इच्छा तक, कोई भी वैज्ञानिक खोज या पानी का कुंड हमें ऐसी चंगाई नहीं दे सकता। यह केवल विश्वास से ही संभव है। आप परमेश्वर के अलावा आध्यात्मिक चंगाई की तलाश कहां करते हैं? आप यह जानकर कैसे प्रोत्साहित होते हैं कि एक दिन यीशु में विश्वास करने वालों को भी पूरी शारीरिक चंगाई का अनुभव होगा? हे प्रिय परमेश्वर, मेरी सबसे बड़ी बीमारी पाप की महामारी को ठीक करने और यीशु के द्वारा मेरे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए धन्यवाद। आमीन।